ਹੁਣ ਵੱਖ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਉੱਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੋਈ ਐਨਵੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? फिरोज खान। आपका नाम? सबसे पहले आप अपनी चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में बताइए। ये वर्क चैरिटेबल ट्रस्ट है रामपुर यूपी से। बेसिकली इसका काम है कि हम बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो वन ऑफ सोशल एक्टिविटी ये है कि हम लोग जो है जो भी रिलीजन्स या थॉट्स हैं, धर्म है, उनके बारे में, उनकी समानताओं के बारे में बात करना और लोगों के बीच सौहार्द और प्रेम की बातें आगे बढ़ाना, ताकि जो आजकल देख रहे होंगे आप दो ध्रुवों में बढ़ चुके हैं और आपस में, तो हमारा ये है कि जो वेद हैं या कुरान है तो बेसिकली इसको समझिए, इसको समझ के पढ़िए, इसमें क्या है। ये सारी हम मानते हैं गॉड की ईशवाणियाँ हैं, तो अगर ईशवाणी है तो सारी मानवता के लिए हैं। वेदों पर किसी ख़ास किसी ग्रुप का जो है वो उनके नहीं है, ठीक है। कुरान पे भी सिर्फ मुसलमानों का या कुछ मुल्लाओं का नहीं है, मतलब जब ईश्वर की तरफ से तो फिर सारे लोगों के लिए हैं। तो सब लोग पढ़ें, इसको समझें, फिर उसके अनुसार जो है कार्य करें और फिर ये देखें कि अगर उसमें जो समानता है उन पर आएँ, ठीक है, उन समानताओं पे आगे फिर हमारा देश को आगे बढ़ाएं और प्रेम मोहब्बत के साथ यहाँ पर रहें। तो ये एक मतलब कार्य है जो कि हम किताबें या बुक्स के ज़रिए हम लोगों के बीच में जो है समानताएं लाकर उनके बीच में प्रेम भाव बढ़ाने का, अपने देश को आगे जाने का काम कर रहे हैं। आप किताबों के ज़रिए या और भी आपका जैसे कोई वीडियो फॉर्म में जाओ ऐसे भी? नहीं, वीडियो फॉर्म हमारी नहीं है, इसके अलावा हमारे बहुत सारे सोशल वर्क्स हैं जिसमें हम जो गरीब लोग हैं उसमें जाके ब्लैंकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अलग अलग जाके हॉस्पिटल्स जाते हैं, यहाँ पर हम लोग ब्लड डोनेशन वगैरह का भी कार्य करते हैं, हमारी टीम्स काम करती हैं। उसके अलावा हम लोग गाँव में जाते हैं, वहाँ पे जाके लोगों को एजुकेट करते हैं, ठीक है, सफाई के बारे में बताते हैं और इन सब बाकी चीज़ों के बारे में, बहुत सारी जो चीज़ें उनके बारे में उन्हें एजुकेट करते हैं, वो बताते हैं। तो इस तरह से हमारी बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं। बहुत हम मतलब सब जॉब करने वाले या बिजनेस वाले करने वाले लोग हैं, पर कुछ सब मिलके एक साथ कुछ करके कुछ छोटा छोटा एक्टिविटी अपना योगदान दे रहे हैं समाज में, ताकि समाज ओवरऑल समाज की जो है वो ग्रोथ हो, ओवरऑल समाज आगे बढ़े। हमारा ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम से हिंदू, ऐसा मसला नहीं है, जो भी भारतवर्ष में रह रहे हैं सारे लोग। सर, हम देख रहे हैं कि लगातार हिंदुस्तान में 3-4 साल से तो बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम में समाज बढ़ चुका है, ध्रुवीकरण हो रहा है, राइट विंग फोर्स काफ़ी काबिज हो चुकी। हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड बुक फेयर का भी जो चरित्र है वो हमें बदला सा 2-3 साल से नज़र आ रहा है। अभी हाल ही में जो एक आपके यहाँ बुक स्टॉल पे भी घटना घटी थी, क्या थी वो घटना? घटना थी, कुछ हमारे आर्य समाजी भाई हैं जो कि स्टॉल लगाते हैं, वो कई साल से हमारे पर यहाँ पर आ रहे थे, तो उनको आपत्ति है कुछ हमारे पोस्टर से। तो बेसिकली हम जो हैं, हमारा ये हमारे पोस्टर सारे पोस्टर्स हैं हमारे। जी हाँ, तो हमने जो इसमें अर्थ ले रखा है, जो हमने इसमें सारी चीज़ें भावार्थ ले रखा है, वो आचार्य श्री राम शर्मा जो गायत्री परिवार के उनसे ले रखा है, उन्हीं के वेद ही हमारे पास यहाँ पर हैं। तो उन्हें आपत्ति है, वो एक्चुअली उनका ये है कि वो अपने सिवा किसी की नहीं मानते। वो कहते हैं सारे, मतलब खुद सनातन धर्म को ही कहते हैं कि इसमें जो है धूर्त है, इसमें जो है पंडित लोग जो झूठ होते हैं। वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम भी उसमें सबको बुरा कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारी विचारधारा, जो हमारे स्वामी जी कहे गए, जो हमारी विचारधारा है वो तो है ठीक, बाकी सब लोग जो है, ये सब लोग जो हैं, ये सब कपोल कथाएं हैं, ये सब जो है ठीक नहीं किया उन्होंने। यहाँ पर आए वो लोग, हमारी लेडीज़ जो थी वॉलंटियर्स यहाँ पर थे, तो यहाँ पर आके बहुत मतलब पब्लिक 8-10-15 लोग आए और सब पोस्टर फाड़ देंगे, यहाँ से हटाओ, ये क्या कर रहे हो, वेद विरुद्ध तुम कार्य कर रहे हो। हमने उसे समझाया कि भाई हमारा कोई मसला नहीं, हम किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा धर्म तो मानव धर्म ही है, ठीक है। हम एक दूसरे की इज्जत करना, प्रेम भाव करना सीख जाए, ये बहुत बड़ी बात है। यही बात कुरान बताता है, यही बात वेद भी बताते हैं कि तुम सब एक ईश्वर के बनाए हुए हो, तुम्हारे माँ बाप है, इसलिए तुम वहाँ आपस में लड़ाई झगड़े मत करो। आपने इसकी शिकायत एनबीटी में की और उनका जो है शुरू में फिर उन्होंने हमसे बुला के पूछा, हमने सारी बात रखी तो उन्हें ठीक सारी बात लगी, और पिछले हम 8-9 वर्ष से हम यहाँ पर आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। पर बात ये है कि इसका एनबीटी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान एनबीटी ने, हाँ, एनबीटी ने उनसे कहा, वो लोग एक्चुअली क्या है, एनबीटी भी ये है कि थोड़ा सा वो ये मजबूर है कि इतने सारे विजिटर्स आते हैं, कहाँ तक किस पर ध्यान रखें। फिर भी आज 1-2 दिन से उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी वगैरह से बोला है कि भाई थोड़ा ध्यान रखो इन लोगों का, जो लोग इस तरह के लोग आते हैं लड़ने के लिए और थोड़ा सा आपस में लड़वाने के लिए आते हैं, इनको रोको। तो उसमें थोड़ा बहुत एनबीटी ने किया, पर एनबीटी एक एडमिनिस्ट्रेशन तो है नहीं, कोई पुलिस विभाग तो है नहीं, पुलिस की लाठी लेके घूम रहे हैं वो लोग। उनकी जिम्मेवारी तो है। देखिए, अभी एक मैंने स्टॉल देखा जहाँ सनातन संस्था का स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ शरेआम लिखा हुआ है कि लव जिहाद की एक किताब है, हिंदू राष्ट्र कैसे बने। एक ये किताब है कि मुस्लिम लड़के हैं वो आपकी जो लड़कियाँ हैं उनको कैसे बरगलाते हैं। क्या ये कम्युनिटी के विरोध में नहीं जाता? जी बिल्कुल जाता है, पर अब ये देख क्या करें। अभी मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हर कोई कहता है तो उसमें हमारे कोई भावना आहत नहीं होती है, ठीक है, वो कह रहे हैं
इसका विचार का उत्तर विचार से ही देना अनिवार्य है। अगर कोई हमसे प्रश्न कर रहा है तो लड़ना झगड़ना, हिंसा अख्तियार करना बहुत गलत है। अगर उनको विचार का जवाब विचार से देना है तो हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने विचार से उसको बुराई का, तो हमारा प्रयास है कि विचार के माध्यम से हम अच्छी बातों को पेश करें। तो बस यही प्रयास है हमारा। अच्छा, ये टोटली जैसे ऐसी चीज़ें आपने देखा कि वर्ल्ड बुक फेयर पे हो रही है, जो सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था हम जिसका संविधान ये कहता है कि भारत हमारा सेकुलर मुल्क है, ठीक है ना। तो उस सेकुलर मुल्क में जब हम देख रहे हैं कि इस तरह की संस्था नफ़रत का प्रचार करती है, उनको स्पेस मिली हुई है, टोटली हमारे हिंदुस्तान के जो सेकुलर करैक्टर पे, जो हिंदुस्तानी आप भी हो हम भी हो, कैसे रिफ्लेक्ट करती है बात? जी वही सारी बातें, ये सारी चीज़ें आप जो बिल्कुल कह रहे हैं, 3-4 साल से बहुत ज़्यादा बीच में दरार पड़ गई है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पर हमें जो भरोसा अपने संविधान पर है, ठीक है, ये ठीक है 2-4 साल के लिए ऐसा हुआ, या आगे कुछ लोग हैं जो हमेशा करते रहेंगे, वो चीज़ आगे भी लोगों में बड़ी है, पर हमारा यही तो कार्य है कि आओ उस बात की तरफ जो तुम्हें और सब में समान है। वेद की तरफ आओ, गीता की तरफ, कुरान की तरफ आओ, उनकी शिक्षाएँ क्या हैं, और समानता की बात करो। और उसके बाद फिर हमारा संविधान है जो प्रोटेक्ट करता है सारे कम्युनिटीज़ को, और वो सेकुलर है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत, हमारा जो पावर है, हमारी जो ताकत है वो ये है। और लोगों को ये सोचना चाहिए, लोगों के ये जो भी कुछ लोग हैं उनके बहकावे में ना आकर खुद अपने देखें कि किताबों में लिखा क्या है, ठीक है। चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे कुरान पढ़ते हों, चाहे वेद पढ़ते हों, चाहे गुरबाणी का वो करें, वो खुद अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। दिक्कत ये है कि हम लोग सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, खुद अपनी बुद्धि का जो ईश्वर ने दी है, अकल दी, उसका प्रयोग नहीं करते। दोस्तों ये बात इन्होंने बहुत कमाल की कही है कि शब्द का मुकाबला शब्द से ही हो सकता है, मुक्के से नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। दोस्तों सूही सवेर लोकपक्षी मीडिया अदारा है, लोकपक्ष की स्पेस हमेशा बनी रहे, बची रहे, तो ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਬਾਦਨ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲਤਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੋ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕੀਏ।